तो मैं कहता ना था कि महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल को वास्तुशास्त्र नहीं पता। मेरी इस बात का बहुत सारे लोग बुरा मान गए, लेकिन जो सच है वो सच है। और वो सच कैसे है, यही तो आज हमें साबित करना है कि महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल को वास्तुशास्त्र नहीं पता, नहीं आता। घर का बीच सेंटर वो खुला हो। पहले के लोग घर के बीच में आंगन रखते थे। पुराने जमाने का घर देखा आपने? आंगन होता था। तो आप बिल्कुल सही थे अनिरुद्धाचार्य जी। पुराने घरों में घरों के बीचों बीच आंगन रखा जाता था। क्या ये केवल सहूलियत के लिए था या केवल शौक के लिए? तो नहीं, ये भी एक वास्तु विधि ही है। ये एक वास्तु का प्रकार ही है। लेकिन हमारे महावास्तु एक्सपर्ट अंकित गोयल को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मूल शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने मूल शास्त्र का सबसे आद्य ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो वो ऐसी बेतुकी बातें ना करते। चलो देखते हैं असल में उन्होंने कहा क्या है। उसमें एक मतभेद है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन एक मतभेद है। अब ये मतभेद महावास्तु एक्सपर्ट ने दो शास्त्रों के बीच में बताया है, दो विधियों के बीच में बताया है, शास्त्र या अपने गुरु की काल्पनिक तकनीक के बीच में बताया है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा कि एक मतभेद है। तो भाई कोई मतभेद नहीं, शास्त्र पानी की तरह साफ है। आपकी तरह नकली विधियों के द्वारा लोगों को वास्तु पढ़ाने का या वास्तु सिखाने का या उनके वास्तु से समस्या का निवारण करने का ढोंग नहीं करता। वास्तुशास्त्र जो बना वो मंदिरों के लिए बना सबसे पहले। शाबाश बेटा। वास्तुशास्त्र सबसे पहले मंदिरों के लिए बना। क्या यह दावा सही है? ये दावा कर रहे हैं महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल। हालांकि ये दावा उनके गुरु ने भी किया था। शायद अपने गुरु के दावों को कट कॉपी पेस्ट करने की आदत महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल को भी हो गई है। वास्तुशास्त्र सबसे पहले मंदिरों के लिए बना, ये दावा सरासर गलत है और झूठा है। ये इसलिए है क्योंकि वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु निर्माण को लेकर नियम सबसे पहले आते हैं और बाद में मंदिर निर्माण के नियम आते हैं। अपनी गुरु की ही बातों को दोहरा रहे महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल इस वीडियो में लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उनका एक भी दावा शास्त्रीय नहीं है, सारी बातें उनकी अशास्त्रीय है। तो आज हमें देखने को मिलेगा कि महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल बड़े बड़े जगहों पर जाकर, हजार लोगों के सामने जाकर कैसे वास्तु के बारे में गलत फहमी फैलाते हैं, गलत ज्ञान फैलाते हैं और अज्ञान की खाई में लोगों को धकेलते हैं। मंदिर में जो सेंटर है नाभि वो सबसे ऊंची होती। क्या बोला तूने? तो देखा आपने, महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल कह रहे हैं कि मंदिर में वास्तु पुरुष की नाभि जो है वो सबसे ऊंची होती है या वहां की जगह सबसे ऊंची होती है। अब ऐसा मंदिर उन्होंने भारत में कहाँ देख लिया? शायद सपने में ही देखा होगा, क्योंकि असलियत में तो ऐसा दिखेगा ही नहीं। विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय छठा, प्रासाद विधानम, मंदिर कैसे बनाते हैं, मंदिर की रचना कैसे करते हैं, इस विषय में इस अध्याय में जानकारी आई है। तो ये जानकारी देते हुए कहीं पर भी वास्तु पुरुष की नाभि का जो स्थान है वो मंदिर में सबसे ऊंचा होना चाहिए, इस बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी मार्गदर्शन हमें इस अध्याय में नहीं मिलता। इसी अध्याय में ही नहीं, मैमतम जैसे विशेष ग्रंथ में भी मंदिर निर्माण को लेकर ऐसी कोई बात जो महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल कह रहे हैं वहां पर उल्लेखित नहीं है, वहां पर कहीं नहीं गई। तो इसका मतलब यह है कि महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल अपनी मनगढ़ंत बातों को इतने बड़े स्टेज से लगातार फेंके जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा विशेष मंदिर तो उन्होंने सपने में ही देखा होगा, या शायद उनके वास्तु गुरु ने उन्हें दिखाया होगा।
और वास्तुशास्त्र जब बना वो एक बच्चे को मानते हुए बना। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने देखा कि यहाँ पर महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल कह रहे हैं कि वास्तुशास्त्र जब बना तो एक छोटे बच्चे को मानकर बना। तो जो वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में या अन्य सभी ग्रंथों में जो वास्तु पुरुष की कथा आती है वो क्या है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों के सामने झूठ बोलने की जो आदत उन्हें लग चुकी है, तो उस आदत के चलते वो लगातार फेंके जा रहे हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है। ये षड्यंत्र क्या है, जरा ये सुनते हैं महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल के मुंह से। हमारे भारत में षड्यंत्र रचा गया कि आंगन को ओपन टू स्काई कर दो। तो इतने बड़े षड्यंत्र की जानकारी महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल को चल ही चुकी है, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये षड्यंत्र किसने कब और क्यों किया, और वो भी वास्तुशास्त्र जैसे विषय में। और इस षड्यंत्र का इस भारत पर, इस भारतवासियों पर असल में असर क्या हुआ, लेकिन ना असर बताया ना षड्यंत्र का सूत्रधार बताया। केवल षड्यंत्र बताकर अपनी बात को मनवाने के लिए बस कुछ भी बोल देना, झूठ बोल देना, असत्य बोल देना, बेबुनियाद बातें करना, अज्ञान का प्रदर्शन करना, ये महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल की आदत बन चुकी है। सेंटर से नहीं था, वो ईशान की तरफ ओपन रखने का बात थी जिसको सेंटर में करवा दिया गया। लेकिन सेंटर ओपन भी नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है सेंटर ओपन ना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो आइए जानते हैं शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। क्या ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है, ये भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इस षड्यंत्र का सूत्रधार स्वयं विश्वकर्मा ही होंगे, क्योंकि विश्वकर्मा ने ही घर के बीचों बीच आंगन को खुला रखने का एक तरीका बताया है और उसको शास्त्र सम्मत भी माना है। लेकिन हमारे महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल, इनको वास्तुशास्त्र कहाँ पता है। तो आपको विश्वकर्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको सर्वतोभद्र चतुशाला, ये कॉन्सेप्ट घरों का दिखाई देगा। उस अध्याय में द्विशाला, त्रिशाला और सर्वतोभद्र चतुशाला जैसे घर बनाने के तरीके दिखाई देंगे। और इसी सर्वतोभद्र चतुशाला में चारों तरफ घर बनता है और बीच में आंगन को, जिसको सो कॉल्ड वास्तुशास्त्रियों के नजर से और मॉडर्न वास्तुशास्त्रियों के नजर से जिसे ब्रह्म स्थान कहा गया है, वो स्थान खुला होता है। भवन का मध्य खुला रखने को लेकर वास्तुशास्त्र में ही अनुमति दी गई है। ऐसे 5 प्रकार के भवन होते हैं जिनमें शाला प्रकार होता है, और उन शालाओं में आप ब्रह्म स्थान को कह लीजिए, वास्तु पुरुष की नाभि को कह लीजिए, या घर के मध्य को कह लीजिए, आप खुला छोड़ सकते हैं। इसका कोई भी वास्तु दोष से लेना देना नहीं है। दक्षिण भारत में चतुशाला, त्रिशाला, द्विशाला जैसे घरों के कॉन्सेप्ट आज भी चलते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो सर्वतोभद्र चतुशाला, नंद्यावर्त चतुशाला, वर्धमान चतुशाला, स्वास्तिक चतुशाला और रुचक चतुशाला प्रकार जो होते हैं, उनमें चारों तरफ घर बना होता है और बीचों बीच आंगन खुला होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जो बात कह रहे थे कि हमारे पुराने घरों में घरों के बीचों बीच आंगन रखा जाता था, ये आंगन रखना शास्त्र में ही लिखा हुआ है। और मध्य को, प्लॉट के मध्य को, घर के मध्य को खुला छोड़ना, ये भी शास्त्र अनुमति दी गई है। घर के खुले क्षेत्र को कहाँ रखना था, ऐसा महावास्तु एक्सपर्ट पंकित गोयल कह रहे हैं ईशान की तरफ रखना था। वो तो मध्य में कोई और ही ले गया, कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो ये जो झूठी बातें हैं ना, ये जो खोखली बातें हैं, ये जो फेक जो ज्ञान आप अपने काल्पनिक विधि के जरिए आप लोगों के बीच में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकेगा ये महाराष्ट्र का शेर ही। और इसीलिए हम सबको समस्याएं आई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आगे वो कह रहे हैं कि इसी ब्रह्मस्थान को खुला रखने की वजह से हमें समस्याएं आई।
तो महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल, आप ये भी तो बता देते कि समस्या कौन सी आई। बस समस्या आई, अब समस्या में किसी भी चीज को लपेट लो, ये बहुत बढ़िया तरीका है। समस्या बोल दो, हेल्थ इश्यूज बोल दो। अगर हेल्थ इश्यूज बोल देंगे तो भाई सारे हेल्थ इश्यूज आ गए उसमें, तो चाहे आपको सर्दी जुकाम हो या फिर कैंसर हो, सब कुछ लपेटा जा सकता है। महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल अपनी अगली स्टेटमेंट से खुद की ही जग हंसाई का कारण बन चुके हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर वो खुला हुआ है, इसका मतलब हमने वहां पर चीड़-फाड़ कर दी है, वास्तु पुरुष का जो पेट है उसको काट दिया है। हंसा न जाए तो क्या किया जाए। महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल कह रहे हैं कि आपने मध्य को, नाभि को या ब्रह्मस्थान को खुला छोड़ दिया, यानी आपने वास्तु पुरुष के पेट को ही काट दिया। सोचिए, ऐसे विधान और ऐसे इंसान को लोग अपना वास्तु गुरु मानते हैं, ऐसे लोग ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं। अगर घर के मध्य को खुला रखने से वास्तु पुरुष का पेट काटा जा सकता है, तो सोचिए डुप्लेक्स में वास्तु पुरुष का क्या क्या कटता होगा। लेकिन ऐसे घरों में रहने वालों को कोई दिक्कतें नहीं आती। ऐसे जो पाखंडी वास्तुशास्त्री है, वास्तु कंसल्टेंट है, वास्तु एक्सपर्ट्स है या वास्तु आचार्य है, ये लोगों को जा जाके अपनी काल्पनिक विधियों के द्वारा लोगों को डराने का काम करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वास्तुशास्त्र असल में है क्या, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये तब भी करते हैं। और अगर सेंटर हमेशा ओपन रहता है तो 10वें से 11वें साल उस घर में कोई ना कोई बड़ी समस्या देखने को मिलती। एक समस्या वर्ड में आप सभी प्रकार की समस्याओं को लपेट सकते हो। ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है लोगों को मूर्ख बनाने का। ऐसी अशास्त्रीय बातें बोलकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने वाले लोगों को लोग फॉलो करते हैं। लोगों को लगता है कि ये बड़ा ज्ञानी इंसान है और उनके स्टूडेंट्स, उनके क्लाइंट्स उन पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी उनके सहयोगी हैं, वो अज्ञान को फैलाने में अपने गुरु का सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे आने वाले 2-3 वीडियो ऐसे होंगे कि उन्हें देखकर महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल के सारे क्लाइंट्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे फॉलोअर्स मेरी तरफ दौड़े चले आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होगा कि हम जिसे वास्तु गुरु मान रहे हैं, वास्तु एक्सपर्ट मान रहे हैं, वास्तु आचार्य मान रहे हैं, वो केवल और केवल ढोंगी है, पाखंडी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। उसे वास्तुशास्त्र के विषय में तनिक भी जानकारी नहीं है। ये केवल अपने गुरु की स्टाइल को, अपने गुरु की मूर्ख बनाने की पद्धति को कॉपी करके लोगों के बीचों बीच आ चुका है और बस हजारों करोड़ों की बातें करनी है और लोगों को अंदर कर लेना है। बस यही तरीका अपने गुरु से इन्होंने सीखा है और ये सब जानते हुए सारे लोग एक एक करके छोड़कर, अपने गुरु का साथ छोड़कर, अपने कंसल्टेंट का साथ छोड़कर, जहां ज्ञान बट रहा है, जहां ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, उस प्रकाश की तरफ अपने आप ही खींचे चले आएंगे। और ये मेरा विश्वास है। और आने वाले 3 से 6 महीनों में, और आने वाले 3 से 6 महीनों में आप ये चमत्कार जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसे अज्ञानियों का, अज्ञान का प्रदर्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरी इनकी पोल खोलने की रफ्तार भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां पर भारतीयों की आस्था जुड़ी है, ऐसी आस्था के जगह के विषय में आप अज्ञान फैला रहे हो। आपको कोई हक नहीं बनता इस सनातन संस्कृति के मंदिरों पर अपनी झूठी राय, अपनी झूठा अज्ञान, अपने मूर्खता का प्रदर्शन करने का। आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारे मंदिरों के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाएं, ऐसा झूठा ज्ञान फैलाएं? आपने मंदिरों के विषय में अज्ञान भरी बातें करके लोगों के दिलों दिमाग में गलत फहमी फैला दी। आपने लोगों को संभ्रमित कर दिया। आपने लोगों को वास्तु के विषय में गलत जानकारी देकर लोगों को भटकाया है, भ्रमित किया है। मैं भारत के सभी मंदिर विशेषज्ञों को
आवाहन करता हूं कि आप यहां आकर अपनी राय जरूर रखें। ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी, ऐसे अज्ञानी और ऐसे मूर्ख वास्तु शास्त्रियों से, वास्तु एक्सपर्ट से और सो कॉल्ड वास्तु आचार्यों से हमें लोगों की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। हमारे धर्म की, इस सनातन संस्कृति की, ऋषि मुनियों की मेहनत की हमें सुरक्षा करना बेहद जरूरी है ऐसे पाखंडियों से। तो आपने देखा होगा कि महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस विषय की बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो बेधड़क झूठ बोलते हैं वास्तुशास्त्र का नाम लेकर, ग्रंथों का नाम लेकर। महावास्तु एक्सपर्ट पंकज गोयल, एक बार आप मेरे पास आकर वास्तुशास्त्र सीख लीजिए। मैं आपकी प्रैक्टिस को रोकना नहीं चाहता, बस आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी करिए शास्त्र आधार पर करिए। आप मनगढ़ंत काल्पनिक विधियों का इस्तेमाल करके और वास्तुशास्त्र का नाम लेकर, उससे जुड़े मूल ग्रंथों का नाम लेकर आप लोगों को मूर्ख ना बनाइए। अगर आपको सीखना है, मैं आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा। भले आप 21 करोड़ फीस लेने का दावा करते हैं, उस 21 करोड़ में से मुझे 21 रुपए भी आपके नहीं चाहिए। मैं आपको निशुल्क, मुफ्त में, बिल्कुल फ्री वास्तुशास्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हूं। आपको ही नहीं, आपके जितने सहयोगी हैं, आपके जितने क्लाइंट्स हैं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं, उन सभी को फ्री में वास्तु मैं सिखाऊंगा।